मैं शाहिद आफरीदी से यहाँ पे एक सवाल लेना चाहूँगी। शायद अब हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि मैचेस शुरू हो गए हैं, जहाँ एक तरफ इंडिया का टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर गया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर ग्रेट कमबैक हुआ और शानदार जीत मिली। वहीं पाकिस्तान ने हाईएस्ट वर्ल्ड कप टोटल भी चेज कर दिया। तो इस वक्त इन दो मैचेस के बाद कौन सी टीम बेहतर नजर आ रही है? देखें, अभी आपने दोनों टीमों के हवाले से बात की है। दोनों टीमों ने अच्छा खेला है, दोनों अपने दो मैच जीते हैं, दोनों अच्छी फॉर्म में हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं बॉलिंग के अंदर इंडिया को एज दूंगा। जिस तरह स्टार्ट हमारे बॉलर्स ने किया है, जिस तरह इंडिया में किया है, तो इंडिया का बॉलिंग का स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त रहा है। उनका कॉम्बिनेशन खासतौर पे बुमराह के आने के बाद, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनियाई क्रिकेट में बुमराह से अच्छा नया बॉल या पुराना बॉल या स्लो वन या यॉर्कर्स, इस वक्त मेरे सामने बुमराह से बड़ा बॉलर कोई। तो कॉम्बिनेशन ओवरऑल इंडिया का थोड़ा सा बॉलिंग के अंदर और बेहतर रहा है। पाकिस्तान टीम नो डाउट बहुत बेहतर है, लेकिन अपनी लाइन और लेंथ को अभी तक ढूंढने की कोशिश कर रही है, जो कि इंशाल्लाह इंडिया के खिलाफ वो करेंगे। मैं शिखर से सवाल पूछना चाहूंगी। और शिखर, आप एक बहुत बड़े बल्लेबाज रहे हैं, मगर अब ऐसा लगता है कि शुभमन की बारी है, शुभमन ने वो जगह संभाली है, मगर डेंगी की वजह से, क्योंकि शुभमन जो है अब इस मैच में हिस्सेदार नहीं बन सकेंगे। आपको लगता है एक बहुत बड़ा धचका है ये टीम इंडिया को, बिकॉज बड़ी शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस की थी पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए, गिल ने पिछले 1-2 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया इंडियन टीम के लिए और कंसिस्टेंटली किया है। इतनी सेंचुरीज बनाई हैं और इतनी तेज़ी से रन बनाए हैं। तो ऑफकोर्स गिल की जो प्रेजेंस है वो तो टीम को मिस होगी। बट एट द सेम टाइम जो हमारे बाकी प्लेयर हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, ईशान को अपॉर्चुनिटी मिली है। तो पहले मैच में इतना अच्छा नहीं कर पाया, पर दूसरे मैच में उसका रिदम देखने को मिला, उसने अच्छे रन बनाए हैं। तो और लेफ़्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन एक बहुत लीदल कॉम्बिनेशन होता है। उससे हमने पहले भी काफ़ी साल, जब मैं ओपनिंग करता था रोहित के साथ, तो हम दोनों ने काफ़ी पार्टनरशिप बनाई है। उससे बॉलर का रिदम ब्रेक होता है, तो उसमें आई फील कि रोहित को बहुत एडवांटेज मिलेगी। और एंड जिस तरीके से ईशान खेलता है, वो गेम इतनी जल्दी दूसरे ओपोनेंट से खींच लेता है। एक बारी वो जब गेम उसकी ऑन होती है, तो फिर चाहे वो कोई सा भी बॉलर हो, तो वो दूसरी टीम बहुत प्रेशर में आ जाती है। तो ईशान का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, उसकी स्ट्रेंथ है। एंड अच्छी चीज़ है कि वो उसको अपनी स्ट्रेंथ पता है और वो अपनी स्ट्रेंथ पे ही टिकता है। सवेरा, मैं भी ये सवाल लेना चाह रही हूँ आपके ओपनर्स पे, शाहिद आफरीदी और मोहम्मद यूसुफ दोनों ही अगर अपना जवाब दें। आप लोग ये अब्दुल्ला शफीक को कहाँ छुपा कर बैठे थे? आपके ओपनर भी बड़े शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं और सेंचुरी ऑन डेब्यू, वो भी वर्ल्ड कप के मंच पर। क्या कहेंगे उनके बारे में? जी यूसुफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है और बस ये होता है कि बाज़ का आपको मौका लेट मिलता है, लेकिन जब मिले और उसको अवेल करना, ये बड़े प्लेयर की निशानी होती है। क्योंकि फ़खर पिछले काफ़ी अरसे से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उसको बैठाने के लिए बहुत ज़्यादा सोचा होगा, बैठे होंगे टीम मैनेजमेंट, कैप्टन, उसके बाद डिसीजन लिया, बहुत ज़्यादा चांसेस दिए हैं उसको, नहीं चल सका। लेकिन जैसे ही इसको मौका मिला अपना अब्दुल्ला को, उसने ज़बरदस्त इनिंग खेली, एक मैच विनिंग इनिंग खेली। उसने प्रेशर लेकर खेला। 2 बैट्समैन आपके जल्दी आउट हो जाएं, जिसमें बाबर भी था, उसके बावजूद जिस तरह उसने क्रिकेट खेली है, जिस तरह रन चेज़ किए हैं, रिजवान पे ज़रा भी प्रेशर नहीं आने दिया, तो नज़र आ रहा है एक टेक्निकल और एक प्रेशर हैंडल करने वाला प्लेयर नज़र आया। अल्लाह करे आगे भी वो ऐसी क्रिकेट खेले इंडिया के खिलाफ भी, और आगे जितने भी मैचेस आ रहे हैं। हमने तुरुप का पत्ता बना के रखा हुआ था उसको कि एकदम से जो है हम अटैक करेंगे और शो करेंगे, और वो तुरुप का पत्ता आप लोग के सामने आ गया। मगर प्रीति, साथ ही साथ ये कि मैं अतुल की तरफ जाऊंगी और अतुल से ये सवाल बिल्कुल पूछना चाहूंगी। हम देखें, प्लेयर टू प्लेयर तो बात कर रहे हैं, मगर जो कॉन्टेस्ट है उसकी बात करना बहुत ज़रूरी है कि जब शाहीन शाह अफरीदी रोहित शर्मा के सामने आएंगे, या जब बुमराह जो हैं वो बाबर आजम के सामने आएंगे, मतलब अगर मैं इस कॉन्टेस्ट की बात करूं, अतुल, विच कॉन्टेस्ट वुड यू एंजॉय मोर? देखिए, मैं एक तो शाहिद से बड़ी अच्छी बात की। शाहिद ने बिल्कुल एकदम कॉन्टेक्स्ट सही लिया कि बॉलिंग का 350 रन के करीब खा गए पाकिस्तानी बॉलिंग, जो फेम पाकिस्तानी बॉलिंग है। और हमेशा कहा जाता था कि पाकिस्तानी बॉलिंग वर्सेस इंडियन बैटिंग। अब सडनली नैरेटिव देखिए कितना जल्दी शिफ्ट होता है, पर एक अंडरलाइन करंट जो है, शाहीन शाह अफरीदी ने बार बार विराट और रोहित को परेशान किया, शारजा में किया, यहाँ किया, तो रिपीट किया उसने बार बार। अब ये दोबारा भी हो सकता है, और इतने बड़े मैच में अब प्रेशर का खेल है। शायद शाहीन शाह अफरीदी
क्या थोड़ा सा मोरल थोड़ा सा डाउन है इस समय, और साथ में जो सपोर्टिंग कास्ट है वो भी शायद थोड़ी सी वो इतना बढ़िया कंफर्टेबल नहीं नजर आ रहा। पर फिर भी मैं मानता हूँ कि देखिए कितने सालों से चल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का ये एक नैरेटिव है और ये बड़ा बनता है, और कई बार आप एक चीज़ बार बार मिलती रहे उसकी ना कहीं भूख या प्यास कम हो जाती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। पर मिशेलिन स्टार का खाना है, बार बार हमें उकसाता है कि फिर से अच्छा खाना मिलेगा, फिर से अच्छा खाना मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान मैच जीता पिछला, वो एक राइवलरी ना दोबारा से इस मैच में वो और उसके 4 चांद लगा दिए, क्योंकि वो अगर मैच में पाकिस्तान हार जाती तो शायद थोड़ा सा इसका जो है ना चस्का थोड़ा कम हो जाता। और वो इंडिया पाकिस्तान मुकाबला ही क्या जिसमें ये छोटी छोटी राइवलरीज आपको देखने को ना मिले, जिसमें जैसे कि अतुल कह रहे हैं कि 4 चांद लग जाते हैं। लेकिन मैं ये एक कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन लेना चाहूंगी शाहिद आफरीदी से। शाहीन शाह आफरीदी की बात चल रही है, शायद ऐसा लगता है कि वो अपने आप को इन कंडीशंस के अनुसार ढाल नहीं पा रहे हैं, थोड़े फीके नजर आ रहे हैं। आपने भी बोला कि बॉलिंग में इंडिया को एज है इस वक्त। देखें शाहीन बेसिकली विकेट टेकिंग बॉलर है, वो आता है, वो अटैक करता है, वो रन्स की इतनी फिक्र नहीं करता। लेकिन हर पिच के ऊपर अटैक नहीं किया जाता, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा अरसा तो नहीं हुआ जब तक वो कपिल भाई बैठे हुए यहाँ पे सामने फास्ट बॉलर्स मार खा गया, कोई भी बॉलर मार खा के सीखता है। और अभी उसने क्रिकेट शुरू ही की है तकरीबन मेरे लिहाज से, तो अभी तो डिफरेंट पिचेस मिलेंगी उसको खेलने के लिए, जहां आउट करना है, कहाँ आउट नहीं करना, कहाँ रन कंटेन करना है। तो ये वो सारी चीजों के प्रोसेस से गुजर के प्लेयर बड़ा बनता है, तो उसको रियलाइज हुआ है। मेरी परसों भी बात हुई है, उसने चीजों को, बड़ा इंसान वही होता है जो अपनी गलतियां मानता है, और वो उसकी कोशिश होगी कि हर पिच पे एक ही सोच के साथ, माइंडसेट के साथ नहीं बॉल की जाती। कुछ पिचेस के ऊपर थोड़ा एरिया ढूंढा जाता है जहां पे ज्यादा से ज्यादा डॉट बॉल्स किए जाते हैं। नो डाउट इंडियन पिचेस बहुत अच्छी हैं, रन्स आते हैं यहाँ पे बॉलर्स को, लेकिन आप अच्छे एरिया में करोगे तो रन्स के साथ साथ विकेटें भी आपको मिलेंगी। जी, मैं इससे आगे एक सवाल पूछना चाहूंगा कपिल सर से। सर, आपकी कैप्टनसी के अंडर इंडिया वन द फर्स्ट वर्ल्ड कप, तो आईड लाइक टू आस्क यू कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अभी तक 29 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली जो टीम जीती वो 16 है। तो आपको लगता है इस मैच में दोनों टीम्स पहले बैटिंग करने की कोशिश करेंगी, और क्या डिफेंडेबल टारगेट आपके मुताबिक क्या होगा? देखिए, जब बड़ा मैच होता है उस समय छोटा टारगेट भी कभी कभी बहुत बड़ा टारगेट बन जाता है। और दूसरा ये है कि इस वेदर में ये पहली बार मैच ऐसा हो रहा है, और देखना है कि अगर ड्यू है कि नहीं है, इन सब चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए। लेकिन आईसीसी ने अच्छी पिचेस दे रहे हैं, और अच्छी पिचेस में ये लग रहा है कि कोई भी बॉलर आ जाए उसकी पिटाई होने वाली है, और बल्लेबाज थोड़ा बेहतर परफॉर्म करेगा। लेकिन कोई भी 300 रन के करीब पहुंच जाएगा। इन टीमों के अगेंस्ट वो अच्छा स्कोर है, लेकिन 320 भी कभी कभी ऐसा लगता है कि बड़ा टारगेट नहीं है। कपिल पाजी और मोमिन, आप दोनों ने क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात यहाँ पर शुरू कर ही दी है, तो इससे पहले कि हम मुश्ताक अहमद साहब से सवाल लें, एक बार एबीपी न्यूज़ के खेल संपादक जीएस विवेक के पास चलते हैं, जो अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं और स्टेडियम में जाकर मेरे ख्याल से उन्होंने देखा भी होगा किस तरह की कंडीशंस हैं। तो विवेक, वहाँ से क्या अपडेट है, किससे मदद मिल सकती है इस पिच पर, क्या कुछ स्ट्रैटेजी हो सकती है दोनों टीम्स की? देखिए प्रीति, अभी तक ये कोइंसिडेंस कह लीजिए कि इंडियन टीम को जिस तरीके के पिचेस चाहिए थे इस वर्ल्ड कप में, उसी तरीके से मिल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में थोड़ा सा विकेट थोड़ा सा टर्न हुआ, और दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ काफी पाटा विकेट था, ताकि अफगानिस्तान के स्पिनर्स को कोई भी मदद ना मिले। और इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम की अगर हम पिच की बात करें तो उम्मीद ये की जा रही है कि बॉल थोड़ा बहुत घूमेगा, थोड़ी सी धीमी रहेगी, इतना सपाट और पाटा विकेट नहीं होगा जैसे हम आमतौर पर अपने भाषा में कहते हैं। इंडियन टीम जो है वो मैच से एक दिन पहले ऑप्शन प्रैक्टिस पे है, तो बहुत ज्यादा खिलाड़ी नहीं आ रहे हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने एक फुल फ्लेजेड नेट सेशन किया है, और सबसे खास बात यह है कि वो समझ पा रहे हैं कि यहाँ की कंडीशंस कैसे होंगे, और इसीलिए कल पूरे पाकिस्तान बैटिंग यूनिट ने स्वीप और रिवर्स स्वीप पे अच्छा खासा यहाँ पर फोकस किया, और कोशिश ये की जा रही थी कि अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स वहाँ पर खेलने की कोशिश करें, क्योंकि वो सबसे डिसाइडिंग फेज होगा। और ऐसा यही सवाल मैं शाहिद भाई से पूछना चाहूंगा, मोहम्मद यूसुफ साहब से पूछना चाहूंगा कि क्या ये डिसाइसिव फेज होगा, क्योंकि टीम इंडिया के पास जडेजा, अश्विन, कुलदीप यादव है, और जबकि पाकिस्तान के पास शादाब खान अभी तक पूरे फॉर्म में नहीं आए। तो वो जो मिडिल ओवर्स है स्पिनर्स के खिलाफ जिस तरीके से पाकिस्तान के बल्लेबाज खेलेंगे, क्योंकि अभी तक तो यही देखने में आ रहा है कि वही जो 2 मैचेस हुए हैं वहीं पर पाकिस्तान ने जो है अपना फोकस लिया है, और अगर इंडियन स्पिनर्स वहां पर जो है काफी डिसाइसिव होते हैं तो वही ये मैच का रुख तय कर पाएंगे। इस तरह की आप विकेट बता रहे हैं, अगर ऐसी हुई तो मिडिल ओवर्स में आपको स्पिनर के खिलाफ बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और आपको जैसे आप खुद बता रहे हैं कि वो रिवर्स स्वीप और सीधी स्वीप की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर उन्होंने पहले कभी नहीं की हुई तो अभी
थोड़ा सा लेट भी हो जाएंगे। और ये आजकल की जो क्रिकेट है उसमें आपको दोनों स्वीप्स आनी चाहिए, बल्कि जहाँ जहाँ मार सकते हैं स्वीप वो आनी चाहिए। जैसे बेन डकट मारता है इंग्लैंड का, आपको फीट यूज़ करने हैं, आपको एक्स्ट्रा कवर खेलनी है। कुलदीप और जो जडेजा है ये मिड विकेट ऊपर रखेंगे, ये मिड ऑन मिड ऑफ पीछे रखेंगे, तो आपको मिड विकेट पे ऊंचा खेलना आना चाहिए। स्पिनर के अगेंस्ट अगर आप ऐसी क्रिकेट खेलेंगे तो आजकल जैसे कपिल भाई ने तो बड़े अच्छे तरीके से, बड़े मेरा ख्याल मोहतात तरीके से बताया है कि 320 रन भी चेज हो सकते हैं। हालांकि 320 रन इतने ज़्यादा रन नहीं हैं, विकेट जिस तरह फ्लैट होती हैं आजकल, लेकिन ये चूँकि बहुत प्रेशर गेम है, इसमें 300 रन भी मैटर कर सकते हैं, 250 भी मैटर कर सकता है। कपिल जी भाई का बहुत एक्सपीरियंस है, हम सबसे बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन बड़े मोहतात तरीके से उन्होंने बात की है कि इतने रन भी चेज हो सकते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, स्पिनर के खिलाफ बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी हमें। और वो तो देखा जाए तो मेरा ख्याल है कोहली तो बहुत ज़बरदस्त खेलता है स्पिनर के। मैंने जब भी देखा उसको बड़ा डोमिनेट करता है, और जिस तरीके से वो खेलता है वर्ल्ड में बहुत कम लोग ऐसे खेलते होंगे, और इसका नाम किंग ऐसे ही नहीं पड़ा हुआ है, वो किंग वाली क्रिकेट खेलता है।